भगवान श्री कृष्ण आए हैं। ये श्री कृष्ण, ध्यान देना, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ, दशम स्कंद आरंभ हो रहे हैं। यस्याननं मकर कुंडल चारुकर्ण भ्राजत कपोल शुभगम विलासहासं नित्योत्सवं न तत्सु दृशभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता। यहीं पर नवम स्कंध भगवान विराम किए हैं, अब दसम स्कंध प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे इंद्रिय कितने हैं? 10 हैं। 9 इंद्रिय इधर उधर गए हैं, अब उसको अब मन में स्थिर कर दो, तभी भगवान श्री कृष्ण की कथामृत का पान श्रवण हो पाएगा। महाराज परीक्षित जी को बोले कि राजन क्या सुनना चाहता है? तो बोले कथितो वंश विस्तार भवताम सोम सूर्यो राज्ञो चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। मुझको भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चरितामृत सुनाइए भगवान। बोले कि सुनो। भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति और कैसे कौरवों से पार किए, कैसे असुरों को मारे, क्या क्या लीला किए, पूरे पूछ डाले भगवान परीक्षित जी सुखदेव जी से। अब उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान की कथामृत बताना प्रारंभ किया। महाराज सूरसेन के जो पुत्र हैं महाराज वसुदेव, उनके साथ में ये वसुदेव जी का नाम आनक दुंदु भी है। देव दुंदु भयो नेदु उदक्या कृतिरात्मान। जब इनका जन्म हुआ ना तो देवता लोग दुंदु भी बजाए थे। क्यों बजाए? देवता लोग नगाड़ा बजाए ऊपर में इसका जन्म हुआ तो सूरसेन के पुत्र, क्योंकि ये भगवान के पिता होने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो रहा है। सभी देवता लोग हर्षित हो गए। आज तक के ध्यान देना, भगवान किस लिए आते हैं? भगवान पापिष्ट मनुष्य के लिए आते हैं क्या? भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं? अरे नहीं, भगवान नंद यशोदा वसुदेव देवकी दशरथ कौशल्या जैसे पिता के लिए आते हैं। भगवान ने नगाड़ा बजाया। बोलिए वसुदेव जी महाराज की। इनका जन्म हुआ और इनका विवाह लगा देवकी के साथ। वसुदेव का अर्थ है क्या है? वसुदेव का क्या अर्थ है? वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेव। जो सब में उसी भगवान का वास देखे वो वसुदेव। और देवकी, देवकी का मतलब देवकी, देव यानी भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण। उसकी बुद्धि ही भगवान की हो, उसकी क्रिया ही भगवान की हो, इसलिए उसको कहते हैं क्या? देवकी। वो जगत की नहीं है, हम तो जगत के हैं। हम पुत्र के हैं, पिता के हैं, पत्नी के हैं, परंतु देवकी ना किसी के नहीं है। वो उसकी बुद्धि, उसकी शरीर केवल भगवान नारायण के लिए, इसलिए उसका नाम क्या है? देवकी। बोलिए देवकी माता की। छोटी थी बेचारी। अब वो चले विवाह हो करके। देखो काका, ये कितना कंस दुराचारी था। हाँ, स्वयं सारथी बन गया। जो अभिमानी है, अगर अभिमानी को सारथी बनाओगे ना तो आपका सर गर्दन काट देगा। अगर अभिमान को सारथी बनाओगे तो आपका गर्दन कटेगा। और भगवान को सारथी बनाओगे ना तो अर्जुन जैसे भगवान आपको अपने अंतःकरण में पकड़ लेंगे। ये अभिमान, कंस अभिमान है। वसुदेव और देवकी दोनों को विदा कर रहे हैं।
और जैसे ही आकाशवाणी हुई कि अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हमतायाम वसे बुध, इसके कोख से 8वें कोख से तेरा काल होगा, तो कचेक ग्रहित उसके बाल को पकड़ करके खट गले करके खड़ा हो गए। कल की कथा में आप लोग सुन लिए हो, सभी देवताओं ने भगवान के पास प्रार्थना की, आइए गर्भ स्तुति की थोड़ी व्याख्या कर दे, कल समय नहीं था। आज 6 पुत्र कंस ने मार डाले, 7वें में संकर्षण आ गए। संकर्षण आए बलराम दादा, तो गांव में पूरे मथुरा में हल्ला मच गया कि कंस इतना दुष्ट है, अपनी बहन को जहर वगैरह देकर के उसके गर्भ को गिरा दिया। अतः विसंसृतो गर्भ, अपनी बहन के गर्भ को गिरवा दिया, इतना दुष्ट है कंस। अब इस बार 7वें 8वें गर्भ में भगवान नारायण स्वयं आए। कौन? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतं च सत्ये। सत्यामृतं सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यस्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य बोले हैं भैया। कितने बार? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कितने बार? 9 बार। क्यों 9 बार सत्य बोले? ध्यान देना, मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में कितने माह रहते हैं? 9 माह, परंतु वह सत्य नहीं रहता ना, क्योंकि जो जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है। परंतु भगवान सत्य संकल्प हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतो। भगवान सत्य संकल्प है। और सभी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप ही सत्य हो। और एकायनो, ये भगवान सत्यता बतला रहे हैं। एकायनो अशौ विपुल त्रिमूल चतुरश खड विध खड़ात्मा। सुन लीजिए, यह जो जगत है, यह जो संसार का है, वह एकायनो भगवान केवल इसके आप हैं। द्विफल, 2 फल इसके, सुख और दुख फल हैं। त्रिमूल सतरजतम 3 इसके गुण हैं। चतुरश 4 पुरुषार्थ हैं इस संसार रूपी वृक्ष के। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। और पंचविध, 5 तत्व हैं। छित जल पावक गगन और समीर। खड़ात्मा, इसकी 6 अवस्थाएं हैं ये संसार की। कौन कौन से? जायते जन्म लेना, अस्ति जायते म्रियते मरते हैं, अपक्षीयते घटते हैं, विपर्यमते बदलते हैं, विनश्यतीति नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं। 6 परिणाम हैं इसके। खट विध। और इसका जो बीज है ना, दुख सदैव कड़वा है, परंतु सद्गुरु के प्रसाद से अगर रहे या भागवत के प्रसाद से रहे ना, तो ये अमृत है। ये जगत नहीं तो ये क्या है?
बोले विष है, इसलिए जितने भी हैं पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, घर का प्रेम, सब विष है। विष यानी मारने वाले हैं। हाँ। नानक देव जी की एक कथा थी भैया, बड़ी दिव्य कथा है। रेगिस्तान में चल रहे थे, 29 दिन तक के चले नानक देव जी, उसके साथ में एक शिष्य थे। अब वो तो वायु का आहार करते थे नानक देव जी। उसके चेले को लगी भूख भैया, बोले कि गुरु जी हम तो ज्यादा चल नहीं पाएंगे, आपकी झोली झंगड़ पकड़े हैं और भूख लगी हुई है। तो बोले कि वो जो वृक्ष दिख रहा है ना, एक वृक्ष, जाओ उसके खा लो, परंतु संग्रह मत करना। वो गए, वो फल को तोड़े, इतना खाए, इतना मीठा था, इतना मीठा था, सब खा लिए। और उसके बाद 2-4 दस्त बोले कि गुरु जी की क्या भरोसा भैया, वो 2-4 दस्त अपनी थैली में ऐसे जमा करके, भूख लगेगी तो खाएंगे, गुरु जी तो पवनाहारी है। अब दूसरे दिन पुनः चले, भूख लगी तो वो फल को खाए तो इतने कड़वा, और कड़वा होने के बाद उसके मुंह से गाजा गिरने लगा, उसके जो पैर है पटकने लगा। गुरुजी मुझको बचाओ, गुरुजी मुझको बचाओ। गुरुजी ने उसके पास कहे, क्या बात है बेटा? बोले कि मैं मर जाऊंगा ऐसे लग रहे हैं गुरुजी। बोले कि नानक जी, बोले कि क्यों रे, वो जो फल तोड़े थे उसको रखा था क्या तू? बोले कि हाँ गुरुजी, भूख के नाम लेकर के व्यवस्था हो जाए पहले कह के रखे थे, रखा था मैं। बोले कि पागल कहीं का, वो विष का वृक्ष था, विष का फल था, उसको खाया तू मर जाएगा। हाँ तू मरेगा। बोले गुरुजी मुझको बचा लो, गुरुजी मुझको बचा लो, अब मैं वो विष का फल नहीं खाऊंगा। तो गुरुजी ने उसके सिर के ऊपर में चरण रखे हैं, वो उठ करके खड़ा हो गया। वैसे ही हम इस संसार जगत में ब्राह्मण गुरु के शरण में रहेंगे तो इसको ग्रहण करेंगे तो ये अमृत रहेगा, अगर उनसे विपरीत होकर के ग्रहण करेंगे तो आपको मरना ही पड़ेगा। इस जगत में अगर हमको रहना है काका, तो गुरु के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, चरणन की हाँ चरणन की, चरणन की हाँ चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, चरणन 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 की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। जिस चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी शीश नवाते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरियन कोई, गुरु बिनु भव निधि तरियन कोई, गुरु बिनु भव निधि तरियन कोई, गुरु बिना भव निधि तरियन कोई, जो भी रंची शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर सम होई, गुरु बिनु भवनि तरियन कोई, गुरु बिना भवनि तरियन। यहाँ तक के भगवान आए हैं तो गुरु की आवश्यकता पड़ा। राम जी बन करके आए। राम जी के गुरु जी कौन है? कितने गुरु जी हैं राम जी के? हाँ? श्री वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी, श्री वशिष्ठ जी एक, और दूसरा गुरु, ये तो कुल गुरु है, उनके कुल के गुरु हैं।
और दूसरा गुरु जी हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। और मार्ग मार्ग में गुरु बनाते गए, परंतु सदगुरु केवल एक श्री वशिष्ठ जी। इसलिए इस संसार सागर के फल को पुत्र पत्नी को भी देखना चाहते हो, पुत्र को भी देखना चाहते हो, सबको देखना चाहते हो, इस फल को खाना चाहते हो तो गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन 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 की। मोहे लागी, मोहे लागी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, 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 चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। या माया सब सबनन की, या माया सब सबनन की। मोहे लागी, मोहे लागी, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। ओ गुरु चरण की, 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 चरण की, चरण की, गुरु चरण की, चरण चरण की। मोहे लागी, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की। बोले नारायण भगवान की। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं राजा राम भैया, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं? हो पक्का? क्यों नहाते हो? क्यों नहाते हो? क्यों स्नान करते हो? मलम निर्मोचनम, मल निकालने के लिए नहाते हो। साफ दिखूं, एकदम सुंदर दिखूं। रोज रगड़ रगड़ करके निकालते हो, कभी आपका मल नहीं निकला है। मलम निर्मोचनम यस्मात्, मलम निर्मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने। रोज नहाते हो आप। क्या शरीर में आपका इतना मल भरा है जो खत्म नहीं हुआ है भाई? और वो भी पहले हमारे सयाने लोग तो ऐसे स्नान करते थे। आपको रोज सोप चाहिए, साबुन चाहिए, पर भी नहीं निकलता। परंतु ये बाहर का मल तो रोज निकालते हो, कभी अंदर के मल निकालने का प्रयास किए हो? बाह्य स्नान, क्योंकि नहीं नहाओगे शरीर से गंध आने लगेगी काका। और अंदर में भी तो आपके घास फूस जामे हुए हैं। जैसे कि खाली खेत को छोड़ दिया जाए तो उसमें खाद डालना नहीं पड़ता, आप ही आप उसमें नाना प्रकार के कांसी फांसी मासी बटुरमांझ वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं।
होते हैं कि उसके लिए भी यूरिया देना पड़ता है आपको। हा? तो वैसे ही अगर ये खाली शरीर रहा, भगवान के पास नहीं गए हो, भगवान की कथामृत सदगुरु के पास नहीं पहुंचे हो ना, तो इसमें इतने बन हो गए हैं, हत्का कन जोतायल पड़ी जोतेल पड़ी, तब कहीं जा करके उसका जो है बन गायब होगा। कब? हाँ, जब भगवान की कथामृत में सकृत करे गीताम वशिष्ठानम, एक बार भगवान की कथामृत में आ जाओ, वो आपके अंदर में जो जमे हुए बन है ना, बन ही कचरा, सकृत गीताम वशिष्ठानम संसारम मलवासनम, संसार रूपी जो मल है उसका नाश कर देगा। एक बार भगवान के शरण में आओ। भगवान का जन्म, भगवान को लेकर के जा रहे हैं कहां पर? देखिए, अथ सर्व गुणों पेतः काला परम शोभ। आज तक के मौत किसी को सुशोभित हुआ है क्या भैया? काल जो है सबके लिए बुरा है। छठी बरी होगा तो रात भरे जाग लोगे, विवाह होगा तो रात भरे जग लोगे, कहीं किसी के घर में मुर्दा पड़ा हो तो रात भरे जगना। मतलब सूर्य इतने छठी बरही में इतने जल्दी निकल जाते हैं दिन, और मुर्दा सामने में पड़ा हो तो रात का जो समय है वो भारी हो जाता है। वो काल भी आज भगवान के सामने में आकर के कालः अथ सर्व गुणों पेतः कालः परम शोभनम, समय भी एकदम सुशोभित हो गया, काल भी शोभायमान हो गया। और ये जन जन्मक्षम शांतरक्षग्रह तारकम, बादल रहेंगे तो तारागण उदय होंगे क्या? परंतु तारा चंद्रमा जैसे उदय है, और मंदम मंदम जलधराम, बादल की छोटी छोटी फुहारे भी गिर रहे हैं, और चंद्रमा पूर्ण उदित हो गए हैं। भगवान का जन्म हुआ तो भाद्र पक्ष के ठीक अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म हुआ। क्यों हुआ है अष्टमी तिथि का जन्म? भगवान रामचंद्र जी का जन्म किस दिन हुए हैं? नवमी तिथि मधु बजाना नहीं भैया, समय नहीं है। नौमी का अंक जो है उसका जैसे ही गुणा करोगे तो 9 ही आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, इसलिए वह पूर्णांक है। और अष्टमी तिथि एक कम होते जाता है। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 1 7, 8 के बाद 7 हो जाता है, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, उसके बाद 0। लो ये है, इसलिए भगवान अष्टमी तिथि को आए। चंद्रमा का कला कितने हैं? 16 कला हैं, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक के, और एक अमावस्या, सभी मिलाकर के 16 कला। और भगवान को 16 कला में जन्म लेना है। मतलब भगवान इतने बड़े लीला करने वाले हैं। राम जी जैसे कि लीला किए ना, तो राम जी का लीला एकदम सरल रहा, परंतु श्री कृष्ण जी की लीला राजनीतिक से भरी पड़ी रहेगी। बड़े दिव्य है भगवान श्री कृष्ण की लीला। आइए, भगवान का जन्म हुआ, सूप में लेकर के जा रहे हैं। ध्यान देना, भगवान आए तो बंधन खत्म, भगवान मिल गया। अभी आप लोग बंधन से मुक्त हो, भगवान की कथामृत सुन रहे हो ना, तो घर रूपी जो बंधन है, बेंगलिया लगी हुई है, वो एकदम भूल करके बैठे हो। और जैसे यहाँ से जाओगे, माया को अपने घर में पधराओगे, काम काज रूपी माया आपके सिर में आएंगे, फिर हथकड़ी लग गई काका। हाँ, अभी बैठे तो एकदम शांत बैठे हो, अपने घर परिवार को भूल करके बैठे हो, पति को भूल करके बैठे हो, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुधि नहीं है कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक कि श्वास चल रहे हैं उसका याद नहीं है कि श्वास चल रहे, आपको केवल भगवान की कथामृत सुनाई दे रहे हैं।
और ज्यादा काम करे तो औंघात में खबर के भगवान की कथा इतने अमृत है, वो ऐसे करके ना सभी इंद्रियां पट पड़ जाती है, तो मुख सुरसा जैसे मुंह खुलने लगता है, आंख बंद हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। वसुदेव की बेणी खुले हैं, सूप में भगवान को पधराए हैं। सूप साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे हो थोथा दे उड़ाए। सूप को सूप क्यों कहते हैं? सूपा ला सूपा, क्योंकि वो सारग्राही होता है, जिसमें आप क्या करोगे, पछीनने का काम करोगे तो उसमें का भूसा बाहर हो जाता है और उसका दाना अंदर में रहते हैं। वैसे ही सूप इसलिए पवित्र है, जो मनुष्य सारग्राही होगा ये संसार रूपी भूसे को बाहर कर देगा और भगवान के तत्व रूपी सार को ग्रहण करेंगे, उसी की बुद्धि में भगवान बैठेंगे। क्यों भैया? और एक और विशेष बात इस श्लोक में है, सुनिए। द्वारस्तु सर्वा पिहता दुरत्यया, द्वारस्तु सर्वे पिहता दुरत्यया। ध्यान देना, सूप को क्या कहते हैं जानते हो? पिहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पिहिता। अभी विवाह हुआ है ना आपके घर में, वहां आपको सूप दिए हैं कि नहीं दिए? सूपा दिए हैं, क्यों दिए हैं? पछीने रहेगा, समझी न बैठ के पछीनी की क्यों मिला है सूप? ध्यान देना, इसलिए सूप दिए हैं कि जैसे कि ये सूप है बेटा, सुन लो, अपनी बेटी को उसकी माँ समझाती है जैसे कि ये सूप है, सारग्राही है, ये सूप सार को ग्रहण करता है और जो उसके छिलके उसको उड़ा देता है। वैसे ही बेटी सूप जैसे तुम बन करके रहना। तुम्हारे ससुर गाली दे, तुम्हारे सास गाली दे, तुम्हारे घर वाले कुछ अनाप शनाप बोले ना, तो उसको सूप जैसे उसको उड़ा देना, सार को ग्रहण कर लेना। इसलिए पिहिता कहते हैं उसको। एक शब्द है भैया, सुन रहे हैं? सूप का नाम क्या है? पिहिता। जो अपने पिय का, अपने पति का हित करे, इसलिए उसका नाम क्या है? पिहिता। और भगवान चले कहाँ? देखिए, गजब करी डारोरी कारी कांवर वारे, गजब कर डारोरी जो कारी कांवर वारो ने। मथुरा में यो जन्म लियो है, मथुरा में यह जन्म लियो है, मथुरा में यह जन्म लियो है, मथुरा में यह जन्म लियो है। मथुरा में जन्म, गोकुल बजत नगाड़े रे कारी कामर वारे, गजब कर डारोरी यो कारी कांवर वारो ने। ये भगवान श्री कृष्ण इतना गजब किए, इधर पहरे वाले जग रहे थे, वसुदेव और देवकी के लिए लगे थे। वो सोए गए सब पहरे वाले, सोए गए सब पहरे वाले, सभी सो गए। यूं ही आप ही खुल गए ताले रे ये कारी कांवर वाले, गजब कर डारोरी कारी कांवर वारो ने। आप ही आप बेनी खुल गई, दरवाजा खुल गया, वसुदेव जी निकल गए, राजा राम भैया। हाँ, और ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। यमुना जी उफान मारने लगी, भयानकावत सताकुला नदी। भगवान श्री कृष्ण अभी नालों छेदन भी नहीं हुए हैं, राजा राम भैया, नाल नहीं भगवान के। भगवान बोले कि अरे
पगली यमुना को बोले तुम अपने ससुर को ही डुबा दोगे क्या? और आज तक क्या कभी देखे हो बेटे का नाल भी ना छेदाए हो और बहू प्रणाम करे? देखे हो कभी? यमुना जी से नमक कृष्णम तुरीय प्रयाम, भगवान श्री कृष्ण की चौथी रानी बनेगी कौन? यमुना महारानी। वो क्या किए? यमुना चरण पखारे ये कारी कांवर भरे, गजब डारो रे कारी कांवर भरो रे, गजब करारो रे ये कारी कांवर भरे, गजब कर डारो रे कारी जय हो। ध्यान देना, एक रात में दो जन्म भये। एक जगह विष्णु भगवान का जन्म हुआ था, एक जगह कहाँ? कृष्ण जी का। यशोदा के घर में भगवान श्री कृष्ण आए हैं और देवकी के घर में भगवान नारायण का, क्योंकि चतुर्भुज रूप में। एक रात में दो जन्म भये, एक मथुरा में एक गोकुल में, एक रात में दोनों जन्म एक गोकुल में, एक मथुरा में, एक रात में दो जन्म लिए, एक मथुरा में एक गोकुल में, एक रात में दोनों जन्म एक गोकुल में, एक मथुरा में। एक विशेष बात बतला रहा हूं आप लोगों को। जब लेकर के गए ना राजा राम जी कहाँ गोकुल पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, तो वहां भगवान नारायण यशोदानंद पत्न्याया मिथुनम समपद्यत, वासुदेव सुतः श्रीमान। कैसे? विद्युत सौदामिनी यथा। ये लेकर के गए यशोदा के घर में। जैसे रुके तो भगवान विष्णु ऐसे ही घुस गए उसमें भगवान श्री कृष्ण में, जैसे कि विद्युत सौदामिनी घने, जैसे कि आकाश में बिजली घुस जाते हैं ना, वैसे ही भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण में घुस गए। वहां एक योग माया लड़की आ गई और उस लड़की को लेकर के आ गए कहां? मथुरा जी। योग माया को लाए हैं। कंस को पता चला, ध्यान देना, कंस को नींद नहीं आ रही थी। कौन है? योग माया है। अब उसको भैया भागवत में इतना अद्भुत वर्णन है, देवकी अपने अंचल से छुपा करके रखी थी बच्ची को, योग माया को। कंस आया, कंसाम तमुपाधावत, कंसात भीता शुचिस्मिता। कंस इतने भय से दौड़ते हुए आया, उसकी रुदन को सुन करके कारागार में देवकी ने बोले काका ये बेटी है भैया, ये तुमको क्या मारेंगे, छोड़ दो इसको। कंस बोला कि छोड़ने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि आकाशमारी गोल मटोल आकाशवाणी हुई थी राजा राम भैया। क्या गोल मटोल? इसके 8वें गर्भ से काल है। वो तो ये नहीं कहा था कि बेटा से काल होगा कि बेटी से। कंस ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़े हैं भैया, कंस पकड़ करके
जैसे ही उसको चट्टान में किए तो हस्तमुक्षिप्य हाथ से ऊपर चले गए, अष्टभुजी हो गए। कंस को बोले किम किम खलु मया हत्यामंद जाता खलु तवांत कृत। अरे दुष्ट कंस, मुझको तू क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया है। भैया मैं आपको प्रत्यक्ष बतला रहा हूं। मैं विंध्याचल गया ना, तो जाकर के स्वयं भगवती के श्री चरणों को देखने का सौभाग्य शरीर को मिला। मैं जाकर के देखा ना, तो जो कंस पकड़े हैं ना, वो पांव के चिन्ह आज भी भगवती विंध्याचल विंध्यवासिनी में है। 3 रूप में भगवती विद्यमान है। अंदर जाओगे 20-22 किलोमीटर अंदर तो काली खो है। काली खो में विंध्य के नीचे, विंध्य पर्वत के नीचे में अष्टभुजी देवी है। वो पहाड़ में चिपकी बैठी है भगवती। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। उनके अनेक नाम हैं। कुमुदा, चंडिका, माधवी, वैष्णवी की सकथ्यते। अब ये कंस मतलब कस हिंसायाम, जो दूसरों की हिंसा करे उसको कहते हैं कंस। ये क्या किया? ये कंस हिंसा करे, उसका नाम कंस है। काका चाहे अपने बाप की हिंसा करे, अपने भाई की हिंसा करे, अपने परिवार वालों को हिंसा किए, राजा रहे। कंस किसको कहते हैं जी जानते हो? जो हिंसा करे। और ये हिंसा ही करता था। वो झूठ मूठ का आंसू लगा लिया आंख में, बहन क्या करूं। आकाशवाणी में अष्टभुजी भगवती हुई तो क्या इत्युक्त्वा अश्रुमुख, अपने मुख का जो ही थोड़ा सा थूक अपने आंख में लगाया ऐसे ऐसे। कई जने के आंसू नहीं आते हैं ना, तो अपने थूक को ऐसे लगा लेते हैं। कंस के आंसू नहीं आ रहे थे तो इत्युक्त्वा अश्रुमुख, आंख में ऐसे आंसू लगाया देवकी और वसुदेव जी के पास। स्वस्त्री रथाकृत, उसके चरणों में बैठ गया। बोले कि बहन मैं मारता थोड़ी तुमको, भांजियों को थोड़ी मारता, भांजियों को थोड़ी मारता मैं तो। वो तो आकाशवाणी ने बोल दिया कि मुझको मारना पड़ा। आंसू आंसू नहीं है, इधर देवकी रो रही है, कंस अपना झूठ मूठ का आंसू चिपकाए बैठा हुआ है। अब कंस को नींद नहीं आई। चाणूर के पास गया। ध्यान देना, एक बात मैं आपसे निवेदन करूं भैया, चार जनों से दुश्मनी करना है तत्काल मरोगे। किससे किससे? विप्रा गावाश्च वेदाश्च, गाय ब्राह्मण और वेद की रीतियों से उल्टा चलना प्रारंभ कर दिए तो तपः सत्य दम क्षमा, तप से हीन हो गए, गुरु के चरणों से हीन हो गए तो आयुर्हरति, उसका आयु तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुषो महदत क्रम। कंस रोने लगा तो उसके वो दरबार में मंत्रियों की कमी थोड़ी है। बोले कि तुम लोग टेंशन काहे लेते हो? चांगुर बोला कि जितने दिन आज से 10 दिन तक के बच्चे हुए हैं आसपास में, अनिर्दशान निर्दशान शैव हनिष्यामोत्य वैशिषुन, सभी बच्चों को हम मरवा देंगे। देखो अब ये बच्चे को मरवाने का काम कर रहे हैं और इधर नंद बाबा के यहाँ
नंदोत्सव प्रारंभ हो गए हैं। प्रलंबवक चाणूर त्रियावर्त महासनी, बड़े बड़े राक्षस लोग न बैठ करके मंत्रणा हो रहे, मंत्रिमंडल बैठा है, कैसे बालक से निपटा जाए। भगवान बोले कि मुझको आना नहीं, तुम नहीं लोग आओगे, मैं नहीं जाऊंगा। रामावतार में भुज उठाई प्रणकीन, सब मुनिन के आश्रम जाई जाई, निश्चरहीन करहूं मैं। ढूंढ खोज खोज करके मारे हैं जंगल में, परंतु भगवान श्री कृष्ण बोले रामावतार और कृष्णावतार में क्या अंतर है? क्यों है क्या अंतर है? सुनिए, राम जी अपने भाइयों में बड़े हैं और कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण अपने भाइयों में छोटे हैं। रामावतार में 4 भाई थे, कृष्णावतार में 8 में छोटे हैं। रामावतार में पिताजी के आज्ञाकारी थे, हाँ? और कृष्णावतार में जन्म लेते ही आज्ञा दे रहे हैं इनको, पिताजी को। क्या कहे? यदि कंसाद विभीषितम तर्हि माम गोकुलम नय, अगर कंस से डर लगता है तो मुझको चलो पहुंचा दो। रामावतार में अपने पिता के चरण को अपने सिर के ऊपर में रहते हैं, ये कृष्णावतार में अपने पिता के सिर के ऊपर में बैठ गए। रामावतार में इनकी स्त्री का हरण किए थे असुर लोग, और आज आप सुनोगे कृष्णावतार में इनका विवाह लगा था शिशुपाल के लिए, उसका हरण करके ले आए। रामावतार में ये लंका युद्ध करने के लिए गए थे, अयोध्या भारतवर्ष समुद्र को लांघ करके। इनके शत्रु बाहर में थे, परंतु कृष्णावतार में इनके शत्रु भारतवर्ष में हैं, ये समुद्र में बस गए द्वारिका में जाकर के। हाँ? बस इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान इतने परम मूर्धन्य राजनीतिज्ञ हैं भगवान श्री कृष्ण। यहां कंस के अंतःकरण में निद्रा नहीं आई, तन निद्रा ना जात वही पथु, निद्रा नहीं आई, क्या करूं मैं। और इधर नंदोत्सव मचने लगा, 9 श्लोकों में नंदोत्सव है। सुन लीजिए, कहां से, बैठिए ना भैया। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदाज्ञां प्रातः शुचिर अलंकृतः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिर अलंकृतः। जैसे ही नंद बाबा को पता भयो है कि आपके बच्चे हुए हैं 80 साल का डुकरा, तत्काल यमुना जी में जाकर के स्नान किया, ज्यों का त्यों कपड़ा पहन करके, और ब्राह्मण को बुलाए। वाचित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म कराए और धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेर्य कमलं कृते, धेनो नाम नियुते प्रादा विप्रेर्य कमलं कृते। कितने गौ का दान किए? कितने हजार? 10,000 गौओं का दान हुआ। और नीलाद्रिं सप्तरत्नौघ शात कौशाम्बरावतान, 7 तिल पर्वत दान किए। किसको? अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो, जो दान करने योग्य नहीं रहेंगे उसको दोगे तो दरिद्र हो जाओगे।
अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो, और दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, और दरिद्री से आप पाप करोगे, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी बनोगे। इसलिए भगवान नारायण ने रमा क्रीडन भुन नृप, ऐसे लगा कि पूरा रमा ने आज ब्रज में, गोकुल में भगवती लक्ष्मी सभी के ऊपर में आच्छादित हो गई हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्वजा पताक तोरण पुर छावा, ध्वजा पताका तोरण छावा, कहीं न जाए जय भांति बनावा, कहीं न जाए भांति बनावा, कहीं जाए भांति बनावा। आज नंद बाबा को छोटो सो लाला भयो हैं, सभी वनिताएं सज धज करके, कौन कौन, सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध वंदिनः, सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध वंदिनः, गायकाश्च जगुर्णे दुर्भेयो दुन्दुभयो मुहुः, गायकाश्च जगुर्णे दुर्भेयो दुन्दुभयो मुहुः। सभी महिलाएं एकदम सज धज करके बधाई देने के लिए जा रहे हैं नंद बाबा के पास। वृंद वृंद मिली चलिए लो गाई, वृंद 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 मिली चलिए लो गाई, वृंद सहज श्रृंगार किए उठे भाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए, सहज श्रृंगार किए, सहज श्रृंगार किए। ध्यान देना, भगवान को रिझाने के लिए श्रृंगार मत करो, सहज रहो, जैसे हो वैसे। श्रृंगार करना है तो गुरु आपके श्रृंगार करेंगे, भगवान श्रृंगार करेंगे। जैसे हो वैसे भगवान के पास जाओगे तो भगवान आपको अंगीकार करेंगे। अगर दिखावे का प्रयास करोगे तो कपट युद्ध को भगवान ग्रहण नहीं करते, सदगुरु ग्रहण नहीं करते। और करी आरती निछावर करही, करी आरती निछावर करही। भगवान श्री कृष्ण की आरती कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। और बार बार शिशु चरण पर, बार बार शिशु चरण पर, बार बार शिशु, बार बार शिशु, बार बार बाल कृष्ण के चरणों में बोले कि यशोदा तेरा लाल खूब जियो। क्या बात है, एक बार तो बोल दो भगवान की बधाई हो नंद बाबा को। और इतना दान किया, इसमें लिखा है भाई भागवत जी में, तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, है ना? क्या है? तत् सर्वस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। जितना धन था सबको नंद बाबा दे दिए, परंतु नंदगांव के आदमी लोग रखे क्या धन को? क्यों राजा राम जी नहीं रखे? सर्वसदान दीन सब यही पावा रखा नहीं ताहू। जो रखे थे वो भी नहीं रखे, वो भी दान कर दिए। ये भगवान की दिव्य महिमा। ये चले
नंदोत्सव कितने दिन का हो गया? कितने दिन का नंदोत्सव रहा? सुनो, कितने दिन का रहा नंदोत्सव? 1 माह का। कितने? 1 दिन जो है 1 माह का। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण जैसे कि सूर्य वंश में रुक गए थे, मास दिवस पुण्य दिवस भा मरम न जाने को। रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो। आप कहोगे कि महाराज खींचतान करके बात कर रहे हो, ये तो राम जी की बात है। कृष्ण भगवान का सूर्य से क्या संबंध है? क्या संबंध है सूर्य से? क्यों ये? क्या संबंध है सूर्य से? अरे सूर्य नारायण के दामाद होने वाले हैं। राम जी तो सूर्य वंश में बेटा बन करके आए, और बेटा से कहीं ज्यादा दामाद प्रिय होता है। दामाद आ जाए तो ससुर उसकी खातिर में लग जाते हैं। राम जी के लिए 1 माह का दिन हुए तो अभी एक गोपिका कह रही थी, काका अभिवेदन में सुन आई, यशोदा जायो लल्ला अभिवेदन में सुनाई। अभी सुन करके आए हैं कि यशोदा का पीड़ा उठा हुआ है। कैसे उठ आ गए भैया? नंदगांव के जितने भी हैं, भागवत हमको यही शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, सब में भगवान देखो और भगवान को सब में। इतना उत्सव नंद कछुक इतना दियो जो कुबेर हूं के देख मति डोरी। इतना दिया नंद बाबा ने, कुबेर की भी बुद्धि खराब हो गई। नंद कछुक इतना दियो जो देख कुबेर रह के मति डोरी। ब्रज जन पेय लुटाई दियो न बचिया न छछिया या पिछोरी। एक भी बचिया नहीं बचा न पिछोरी, सब टेटी खाली। कमाई का 6ठा अंश राजा को देने के लिए गया। कौन? नंद बाबा। उसी समय जिस समय भगवान छोटे से थे, अभी छठी भी नहीं हुए हैं, अपनी कमाई का 6वां अंश राजा को कर के रूप में देना चाहिए, ये नंद बाबा सोच करके सीधा पहुंच गए। कहाँ? मथुरा जी जाकर के नंद बाबा मिल रहे हैं वसुदेव जी से। वसुदेव जी से बोले कि जाकर के तत्काल वापस चले जाओ महाराज। नंद जी को बोले कहीं गोकुल में उत्पात न हो जाए। उत्पात आगम संख्या, उत्पात न हो जाए। काका देखो, जो वैष्णव होते हैं, जो साधु जन होते हैं, उसके मुख में अगर एक शब्द निकल जाए ना, वो हो करके रहता है। और ये बाल घातनी, ये कौन? कंस जो है मारने के लिए भेजी किसको? पूतना को। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। सिंहधारण गणन्ते पुरग्राम जातो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में कोई नहीं जाते थे असुर लोग। 10 दिन के हुए बालक को सब जगह का मरवा डाले, केवल ब्रज बचा था गोकुल। पूतना आई, कंस से बोले कि मैं तो हूं,
देखो एक बात मैं बतला रहा हूं आपको, ये जो पूतना है ना, पूतना को पूतना क्यों कहते हैं? पूतान नयति, पूतान बालकान नयति इति पूतना। जो अबोध बालक को मार डाले उसका नाम पूतना, और जिसका बच्चा ही ना हो उसको भी कहते पूतना। पूत यानी बेटा, ना यानी नहीं, जिसकी बच्चे नहीं है उसको कहते हैं पूतना। शिशु सचार निघ्नन्ति पुर ग्राम ब्रजादिषु, गांव ब्रज सब में यह मारिका ग्रह थी, मारने वाली थी पूतना। 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी इतना दिव्य वर्णन किए हैं पूतना का। 2 श्लोक सुनोगे और उसका भाव सुनोगे ना, तो वास्तविकता में पूतना जो है, ये पूतना मैया की कथा बड़ी दिव्य है। सुनिए। ताम केशवंद व्यतिशक्त मल्लिकाम, केशवंद व्यतिशक्त मल्लिकाम, बृहन्नितम्बस्तन कृक्षमध्यमाम, बृहन्नितम्बस्तन कृक्षमध्यमाम, सुवाससं कंपितकर्णभूषणम्, सुवाससं कंपितकर्णभूषणम्, विशल्लसोत्कुन्तलमण्डिताननाम्, विशोलशतकुन्तलमण्डिताननाम्। इतना सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। कौन ये? कौन किया है? पूतना। एक जो है साधु स्त्री के बारे में क्या जानेंगे? आपसे पूछ रहा हूं। क्यों काका? एक साधु महात्मा किसी स्त्री का सौंदर्य नक्शिक वर्णन करने के लिए बोलोगे तो करेगा क्या? परंतु सुखदेव जी परमहंस हैं, परम परिव्राजक हैं। गृहस्थ में कभी कौन स्त्री है? स्त्री पुंभिधा। क्या है? स्त्री पुंभिधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। वो स्त्री पुरुष कौन है जानते नहीं है, परंतु आज पूतना का श्रृंगार का वर्णन क्यों कर रहे हैं भागवत जी में? क्यों? स्त्री, हाँ अगरबत्ती को थोड़ा सा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण एक बात मैं निवेदन करूं, हमारे गुरु जी बतलाते हैं, ये परिव्राजक सन्यासी महात्मा ये स्त्री का सौंदर्य का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये जो स्त्री, साधारण जो स्त्री होती है, उसका पैर विषयों के ओर चलता है, घर की ओर, पुत्र की ओर चलता है, परंतु ये पूतना मैया का पैर भगवान की ओर चल रहे हैं। इसके कारण से उसके सौंदर्य का वर्णन किसकी ओर? भगवान की ओर चल रहे हैं। ताम केस बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम, ताम केस बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम, खोपा बांधी हुई है, जूड़ा लगी हुई है, मल्लिका माला गुथी हुई है उसके, नीतम बृहस्तन मध्यमाम, और उसकी जूड़ा जो है, ध्यान देना यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया? जब वो चल रही है तो ऐसे चल नहीं रही है, नाचते हुए चल रही है। कैसे? सुवाससं कंपित कर्णभूषणम्, सुवाससं कंपित कर्णभूषणम्,
जब वो चल रही है सुवास सम कंपित कर्ण भूषणम, नाचते हुए चल रही है ना, उसके कान की कुंडल विसल सोल कुंडल मंडितानाम, विसोल सत कुंतल मंडितानाम। उसके कान के झुमके ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। और वल्गुस्मिता पांग, विसर्ग रुकिए रुकिए, वल्गुत स्मितापांग, एक रुचिर हास है उसके मुख में। वल्गु स्मितापांग विसर्ग वीक्षितै, वल्गु स्मितापांग विसर्ग वीक्षितै, मनोहरन्तीं वनितां प्रजौकशां, मनोहरन्तीं वनितां प्रजौकशां। एक बात हम आपसे निवेदन करें भैया, राजा राम भैया, धन्य है ब्रज की माताएं। ये राक्षसी लोग कहाँ से फेशियल करके आ जाते हैं, श्रृंगार करके आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। ये जो पूतना मैया है ना, मुख में कुछ चमकी चमकी से लगा रखी थी। अच्छा, अच्छे कुल के बहू को जो नाचते हुए चलना अच्छा लगेगा क्या? ये नाचते हुए चल रही है और नाचते हुए चल रही है, तो इसकी जो चोटी है ना, इसकी दोनों कमर में ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और हाथ में कमल का फूल, असम्मताम भोज करे रूपिणी, हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। और ब्रज की माताएं इतनी भोली भाली हैं, उसको ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं नंद को दान करने के लिए। क्यों? नंद ने इतना लुटा दिए हैं तो उसको भरने के लिए, क्योंकि वास्तविकता में भगवान नारायण समोगुणी, ऐसा लगता है कि नारायण ही हो, अपने पति को देखने के लिए आ रहे हैं। राजा राम भैया, धन्य है ब्रज की माताएं। क्यों? हमको भगवान में भगवान का दर्शन नहीं होता, किसी मनुष्य में भगवान का दर्शन नहीं होता भैया। ब्रज की स्त्रियों को देखो, एक राक्षसी में भगवान देख रहे हैं। हाँ? भैया, हमको, हमारे कहने का मतलब है, सुखदेव स्वामी जी भागवत इसलिए बतला रहे हैं कि हम सब में उस भगवान को देखें। मेरे उम्र की, मैं अपने ही स्मरण काल की बात बतला रहा हूं भैया। माताएं जो है स्नो पाउडर लगाती नहीं थी, केवल स्नान करके आ जाए, सहज श्रृंगार। आज की जो औरतें हैं उसके लिए एक से एक लिपस्टिक वगैरह दुनियादारी, वो क्या बना है, फेशियल स्टोर को क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर। हमारी माताएं कभी ब्यूटी पार्लर देखी नहीं है। और बाहर से अगर कोई आ जाए बाल वाल कटा करके हिप्पी कटिंग, तो यहाँ गांव में ना उसको देखने के लिए झुंड के झुंड लगते थे, क्योंकि बेचारे भोले भाले हैं। हाँ, तो वैसे ही ये जो पूतना है चमकी चमकी अपनी आंख में लगाई हैं और पहुंच गई कहां, नंद के दरवाजे में। मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे कि ब्रज की गोपिका एकदम सरल भाव थे, सब में भगवान देखे, वैसे हम भी सब में भगवान देख लें, तब तो भागवत सुनने का महत्व है, फल है।
राधा बाबा वृंदावन के रहने वाले भैया, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सेवक हैं। वो अपने अस्तित्व मिटाने के लिए भिखारियों के समूह में बैठते काका कि सब में मैं भगवान देखूं। एक दिन तो एक अंग्रेज का जमाना था, स्टेट का जमाना था। एक अंग्रेज आया, उसके मुख में खखार कर दिया, खखार करके। राधा बाबा हाथ जोड़ ली उसके पास। पहले तो उनको नफरत हुआ कि क्रांतिकारियों को मारने वाले ये आंग्ल गोरे, परंतु उसके अंतःकरण में शांति नहीं मिली कि इससे मैं क्या ना हो, मेरा भेद बुद्धि नहीं गया है, कहा करके भिक्षा मांगने लगे। एक गोरा आया, खखार करके उसके माथे में थूक दिया, और थूकने के बाद वो जो था, राधा बाबा बोले कि प्रभु मैं जान गया आप ही मेरे मदन मोहन हो। क्यों भैया? आप ही मेरे मदन मोहन हो। कभी काली चमड़ी लेकर के आते हो, कभी गोरे चमड़े लेकर के आते हो, आप तो हो मेरे मदन मोहन। हाँ, भैया भगवान को पहचान लो। सब में भगवान है और भगवान में सब है। यही ठोस करने के लिए भागवत सुना जाता है। कोई कथा कहानी किस्सा नहीं है भागवत। संत नामदेव काका महाराष्ट्र के रहने वाले, एक बार तो भगवान उनकी हृदय देखने के लिए मुसलमान बन करके आए भगवान। हाँ, देखते हैं मुझको पहचानते हैं कि नहीं, कह करके मुसलमान बन करके आ गए, काला घोड़े में बैठ करके। नामदेव को बोले कि नामदेव, सूट बूट लगाए हैं भगवान। नामदेव को बोले कि नामदेव मेरी झोली झंगर पकड़, और वो झोली झंगर को पकड़े अपने घोड़े में बैठते दौड़ रहे हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो भक्तमाल में हमने पढ़ा श्री कबीर दास जी स्वयं कर निष्किंचना नाम वयम